तो जी क्लास वो हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अभी आप मैं वापस आ गया हूँ लाइव पे। आप दोबारा शेयर कर दीजिए सबके साथ में, दोनों ग्रुप्स में। ठीक है ना उमराज प्रो? ओके। तो 9 चैप्टर से फिर हम चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञाता ज्ञाता मोक्ष से अशुभ। तो इसमें भगवान कहते हैं कि इदम ते तू ते गुहितमम, ये ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है, गुहितमम। तो गुह्य का मतलब हो गया सीक्रेट। हाँ, गुह्यतरा का मतलब बड़ा सीक्रेट, और गुह्यतमा का मतलब बहुत बड़ा सीक्रेट। तो गुह्यतमा जो में भक्ति का ज्ञान है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो ये भगवान बताते हैं। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, और ये अभी मैं तुमको बोलने जा रहा हूं। और जो लोग ईर्ष्या से मुक्त हैं वो इसको समझ सकते हैं। ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान और विज्ञान से पूर्ण है। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, और जो इसको जान जाता है वो सारी अशुभ चीजों से मुक्त हो जाता है। तभी हम लोग एक एक करके उसको लेंगे। तो ये भक्ति को, ज्ञान को गुहित हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सबको पता है कि भगवान महान है, किंतु कितने महान है ये लोगों को पता नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते एवरीबडी नोज गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट नो बडी नोज। तो ये लोगों को पता नहीं है कि भगवान कितने महान है। इसलिए ये भक्ति का ज्ञान क्या है, ये बहुत विशेष ज्ञान है। हाँ, इस ज्ञान से हमको पता चलता है कि भगवान कितने ज्यादा महान है। लेकिन इसको समझ कौन सकता है? प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, जो ईर्ष्या से रहित व्यक्ति है वो ही इस ज्ञान को समझ सकता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त नहीं है वो उस ज्ञान को नहीं समझ सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु है, वो अगर इस ज्ञान को सुनेगा तो वो क्या करेगा? वो उसकी ईर्ष्या और बढ़ जाएगी उस व्यक्ति की। तो इसलिए जो व्यक्ति ईर्ष्या से रहित है वो ही क्या कर सकता है? वो ही इस ज्ञान को समझ सकता है। जैसे कि एक बात, एक व्यक्ति उसने भगवत गीता पढ़ी, और भगवत गीता पढ़ने के बाद में इस्कॉन मंदिर में आया। इस्कॉन मंदिर मंदिर में आके बोलने लगा, अरे कृष्ण क्या समझते हैं अपने आप को? बोलते मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा लगता है सब कुछ वही है। तो क्या समझते हैं कृष्ण अपने आप को, कितने अभिमानी है? तो हमारे भक्त ने पूछा कि आप कौन है? तो बोला कि बहुत अच्छी पोस्ट में था। तो बोला हम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो हमारे भक्त बोले क्या बोले आप इस कंपनी के पियोन है? तो बोले नहीं, पियोन नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो बोले कि ठीक है, मतलब पियोन जैसी हैं। बोला अरे आपको पता नहीं है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? हम कंपनी के टॉप लोगों में से एक हैं। तो भक्त बोले वाह, कैसे आदमी है, अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती अपनी प्रशंसा करते हुए? तो वो कहेंगे नहीं, हम प्रशंसा नहीं कर रहे, हम वाकई में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो हमारे भक्त ने समझाया, उसी तरह से कृष्ण जब सच्चाई बता रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं कृष्ण अपनी अपने गुणों का बखान कर रहे हैं, या कृष्ण बहुत अभिमानी है? कृष्ण मात्र सत्य बता रहे हैं कि वो क्या क्या है। कृष्ण सच्चाई को बता रहे हैं। हाँ, तो उस तरह से जो व्यक्ति ईर्ष्या से रहते हैं वही कृष्ण को समझ सकता है। अन्यथा लोगों को ईर्ष्या होती रहती है। हाँ,
कृष्ण केंद्र क्यों है, सारी गोपियां कृष्ण के साथ ही क्यों नाचती हैं? अरे भाई नाचती हैं, आपको क्या परेशानी है? तो जब व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होती है तब वो भगवान के गुणगान को सुन के भी नहीं समझ सकता है। हाँ, इसीलिए जो व्यक्ति ईर्ष्या से रहता है वही भगवान के गुणों का बखान सुन के या उनके उनका गुणगान सुन के उसके अंदर भक्ति भाव जागृत हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, अनुसूयवे, ईर्ष्या से मुक्ति। और फिर भगवान बोलते हैं ये जो भक्ति का ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये ज्ञान से पूर्ण है और विज्ञान से पूर्ण है। अभी ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या होता है? ज्ञान का मतलब है जानकारी और विज्ञान का मतलब है साक्षात्कार। हाँ, जैसे हम लोग भी जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। भारत में अगर आप ज्यादातर लोगों के पास में जाइए तो वो बोलेंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। किंतु उसका साक्षात करना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। तो जिसको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि मैं शरीर के अंदर हूं, उसको ये नहीं लगता कि मैं शरीर हूं। ये दोनों में अंतर होता है। हाँ, जैसे अभी आप कमरे में बैठे हैं तो आपको ये नहीं लग रहा होगा हम कमरा है। क्या लग रहा होगा? हम कमरे के अंदर हैं। तो हम कमरे के अंदर हैं या कमरा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उसी तरह से ज्ञान होना कि हम आत्मा हैं और उसका साक्षात्कार होना कि हम आत्मा हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए इसको ज्ञान बोलते हैं और विज्ञान बोलते हैं। तो भक्ति का जो ज्ञान है वो ज्ञान और विज्ञान दोनों से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भक्ति का ज्ञान मात्र थ्योरेटिकल नहीं है, हम प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए इसको विज्ञान कहते हैं। तो एक बार की बात है कि जुहू बीच में एक प्रोग्राम चल रहा था, प्रभुपाद जी के समय की बात है। तो वहां पे अलग अलग साधु आए और अपना अलग अलग उन्होंने दर्शन के बारे में बताया। तो सब लोग बता रहे हैं कैसे जीवन का लक्ष्य है, भौतिक बंधन में बंधे रहना नहीं है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो अलग अलग लोग जाके अलग अलग बात बता रहे थे। और वो एक से एक ज्ञानी थे, ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञान ज्ञान की बात बता रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी जब वहां पर गए, प्रभुपाद जी ने बोला कि इतने सारे जो अभी स्पीकर आए हैं उन्होंने बताया कि जीवन का लक्ष्य इस संसार में फंसे रहना नहीं है, इस संसार से मुक्त होना है। तो हम इस संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे संभव है कि हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से मात्र ये नाम लेके हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और फिर वो कहने लगे, और इसको बड़े आसानी से कोई भी कर सकता है। तो सब लोगों ने इतनी सारी थ्योरी बताई है, ज्ञान बताया है, अभी हम आपको विज्ञान का दर्शन कराते हैं, हम आपको रियलाइज कराते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो शिष्य थे वेस्टर्न डिवोटीज, उन सबको स्टेज पे जाकर हरि नाम संकीर्तन करने के लिए बोला। हाँ, फिर वो स्टेज पे जाते हैं और सारे भक्त जोर से हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो इतना सारा ज्ञान सुन सुन के जो लोग अभी बैठे हुए थे, जब वो देखते हैं कैसे वेस्टर्न डिवोटीज, खासकर इसको वेस्टर्न डिवोटीज, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप यूट्यूब में कभी भी उनके वो देख सकते हैं कीर्तन के वीडियोस, तो बहुत एनर्जी होती है। भारतीय लोगों में उतनी एनर्जी नहीं है। तो वो जब कीर्तन करने लगे तो वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे सब खड़े हो गए और वो भी नाचने लगे। और पुलिस गार्ड जो थे वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए थे, वो भी सब गार्ड वार्ड गार्डिंग वगैरह छोड़ के सब डंडा हवा में घुमाने लगे और वो भी जोर जोर से नाचने लगे। और उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसा जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। तो इसको बोलते हैं साक्षात्कार।
तो भक्ति में सिर्फ ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी है। हाँ। उसी तरह से प्रसाद की बात आती है, तो बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार है, हमारा भी है। प्रसाद साधारण भोजन जैसा नहीं है, कुछ तो स्पेशल है प्रसाद। हाँ, तो कुछ विशेष होता है। तो इस तरह से ज्ञान विज्ञान सहितम और यज ज्ञात्वा मोक्ष से अवश्य भाग। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करता है, जो कि भक्ति में है, उससे वो संसार की सारी अशुभ चीजों से तुरंत मुक्त हो सकता है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमयम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। तो राज विद्या, ये जो विद्या मैं बताने जा रहा हूं अर्जुन, ये सारी विद्याओं की राजा है, राज विद्या है। राजगुह्यम, जो भी बड़े बड़े सीक्रेट हैं, उनमें सबसे बड़ा सीक्रेट है ये भक्ति का ज्ञान। फिर पवित्रम, ये जो भक्ति का ज्ञान है, ये हृदय को पवित्र करने वाला है। तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन सब चीजों से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है अगर वो इस भक्ति के ज्ञान को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो हृदय पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से पवित्रम, ये पूर्ण रूप से क्या करने वाला है, हृदय को पवित्र करने वाला है ये भक्ति में ज्ञान। और फिर क्या होता है, तो हृदय जब काम क्रोध लोभ इत्यादि से पवित्र हो जाता है, तो फिर प्रत्यक्षामयम धर्मयम, प्रत्यक्ष रूप से आप इस ज्ञान को देख सकते हैं। तो जैसे कि एक तो हमने उदाहरण दिया हरिनाम संकीर्तन का, दूसरा प्रसाद का। तो बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति में प्रसाद खा के ही भक्त बने। तो एक बार की बात है कि एक कॉलेज में हमारे एक भक्त प्रचार किया करते थे। हाँ, तो उधर पे एक क्रिश्चियन फादर आया करता था, वो भी साथ में प्रचार करता था। तो क्रिश्चियन फादर बड़ा परेशान था, बोले क्या है ये लोग, हरे कृष्ण वालों के पास इतने सारे लोग आते हैं, हमारे पास कोई आता नहीं है। तो अमेरिका का एक कॉलेज था, बड़ा फेमस कॉलेज है, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से बड़ा परेशान था वो, बोले अरे क्या है ये जो हरे कृष्णा वाले इनके पास सब लोग आ रहे हैं। तो एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में वहां पे आया और उस वक्त से कहने लगा, बोले क्या यू आर चैंटिंग द नेम ऑफ फॉल्स गॉड, आप झूठे भगवान का नाम ले रहे हैं, और आप जो ये खिला रहे हैं ये गड़बड़ है एक नंबर का। प्रसाद खिला रहे थे, वो प्रसाद बांट रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। तो इसलिए आपको बोला कि यू विल हैव टू गो टू हेल, आपको नरक जाना पड़ेगा। तो हमारे भक्त पूछने लगे, हम नरक जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? बोले मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो हमारे भक्त बोले कि जैसे अगर आपके जैसे लोग अगर स्वर्ग में जाने वाले हैं तो नरक में जाना बेहतर है। तो जो भी स्टूडेंट थे सबके सब वहां पे हंसने लगे। तो फादर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर वो देख रहा था कि सब लोग बड़े चाव से प्रसाद खा रहे हैं। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसे रहा नहीं गया, और वो इस भक्त के पास में आया और बोला कि तुम क्या खा रहे हो, थोड़ा सा चखाओ हमको। तो हमारे भक्त ने थोड़ा सा चखाया, उनको अच्छा लगा। तो फिर वो अगले दिन आया, लेकिन अगले दिन उसको थोड़ा कुछ तो लग रहा था कि ये जो उसने खिला है कुछ अलग है। तो उसको डर लग रहा था ऐसा तो नहीं है शैतान का कुछ प्रभाव है। तो हाथ में बड़ी सी बाइबल लेके आया था, बहुत बड़ी बाइबल, बड़ी साइज की। तो पूरे हृदय से रखे हुए और क्रॉस को पकड़े हुए फिर वो भक्त के पास में आया। तो थोड़ा डिस्कस करने लगा, तो हमारे भक्त भी डिस्कस करने लगे। तो थोड़ा डिबेट चल रही थी। उसके बाद में उसने बोला कि जाते समय
कि ठीक है थोड़ा और प्रसाद दे दो। तो दूसरे दिन फिर प्रसाद खाया, फिर तीसरे दिन फिर प्रसाद खाया, और अगले दिन वो फिर जब उसके बाद वो आने लगा तो उसकी बाइबल का जो साइज था वो धीरे धीरे करके छोटा हो रहा था। फिर एक दिन वो बोलने लगा, क्योंकि भक्त बताते नहीं थे कि ये प्रसाद है, बोलते थे कि इट इज नाइस इंडियन स्वीट डिश, हलवा खिलाते थे। तो फिर वो बोलने लगा कि तुम इसको बनाते कैसे हो। तो भक्त ने बताया कैसे कैसे बनाते हैं। तो वो अपने चर्च में गया, उसको बनाया उसने हलवा, लेकिन हलवा में वो टेस्ट नहीं आया। तो वो पूछने लगा तुम कुछ तो इसके अंदर एक्स्ट्रा करते हो जो तुम बता नहीं रहे हो। तो भक्त ने बोला देखो हम करेंगे तो तुम गुस्सा मत होना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तब उन्होंने दिखाया कि कैसे जब वो ऑल्टर में भोग को अर्पण करके तुलसी की पत्ता रख के जब मंत्र पढ़ते हैं तो बोलते हैं इससे स्पेशल टेस्ट आता है, क्योंकि भगवान का जो थूक है, जो सलाइवा है, वो इसमें जाता है। और जब उसने खाया हो तो उसने बोला हाँ ये तो कुछ तो अलग है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो कन्विंस हो गया। बाद में भी वो जीवन भर क्रिश्चियन फादर ही रहा, पर वो हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करने लगा। तो क्रिश्चियन फादर ही था, बाइबल ही बोलता था, लेकिन अपने चर्च में जाके चुपचाप 16 माला भी करता था। तो इस तरह से भगवान की प्रसाद में बहुत प्रभाव है कि वो धीरे धीरे करके लोगों के हृदय में परिवर्तन ला देता है। तो प्रत्यक्ष आमयम धर्मयम, इसको प्रत्यक्ष रूप से लोग देख सकते हैं कि लोग जितने पाप में लिप्त हैं उन सब पापों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। उसी तरह एक बार हमारे भक्त लोग हरि नाम संकीर्तन करते थे न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट में। तो वहां पे एक बड़ा सा गुंडा रहा करता था। जब उस गुंडे ने देखा कि अरे ये लोग आखिर आ रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, तो गुंडा बोला देखो नेक्स्ट टाइम से वहां यहाँ पर मत आना। भक्त लोग बोले ठीक है नहीं आएंगे। और उस समय एक छोटा सा भक्त था, कम हाइट वाला, एकदम पतला दुबला, चश्मा बहुत बड़ा था उसका। उसके पास एक पैकेट था, उसने पैकेट से क्या किया, एक लड्डू निकाल के उसको दिया, प्रसाद भगवान का। बोला क्या आप इसको खाइए। उसने खाया, उसको अच्छा लगा, बोला ठीक है बहुत बढ़िया स्वीट है, पर नेक्स्ट टाइम से मत आना यहाँ पे। और भक्त तो भक्त है, सुनते कहाँ है। नेक्स्ट टाइम वहां से फिर गुजरे, फिर वो भक्त ने प्रसाद दिया। तीसरी बार फिर गुजरे, फिर भक्त ने प्रसाद दिया। अभी उसको पता चल गया कि किसको पकड़ना है। नेक्स्ट टाइम किसी और से बात करता ही नहीं था, वो भक्त को ही पकड़ता था। और करते 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 एक दिन ऐसा है कि पूरा का पूरा उसने पैकेट ही उठा लिया, पैकेट गायब कर दिया। तो भक्त बोले भाई इतना मत खाओ, और लोगों को लिए छोड़ दो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ पे आते हो तो वो टैक्स देना पड़ेगा, ये पूरा पैकेट हमारा है। फिर भक्त लोग डरने लगे, भाई यार अभी नेक्स्ट टाइम से अभी ये पैकेट लेके आएगा, पैकेट खा लेगा, तो 2 पैकेट बनाने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन के लिए निकलते, वो मंदिर में आ गया। बोला कि तुम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत स्पेशल है, मैं भी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और अभी वो एक मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो गुंडा। तो उस तरह से प्रत्यक्ष आगमन धर्म है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कैसे हम पर काम कर रहा है। तो ये थ्योरेटिकल चीज नहीं है भक्ति का जो ज्ञान है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं कौन इसको, इस ज्ञान को नहीं समझ सकता है। वो भगवान क्या बोलते हैं, असत्य धाना पुरुषा धर्मस्यास परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो भगवान बोलते हैं असत श्रद्धान मुनिया पुरुषा। तो जिस व्यक्ति के अंदर इस भक्ति के ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, धर्मस्यास्त परंतपा, हाँ, तो जिसका इस धर्म की प्रति, इस भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, अप्राप्य माम निवर्तनते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। उल्टा क्या होता है, मृत्यु संसार वर्तमान नहीं, वो बार बार संसार में आता है जाता है। इस तरह से संसार में
भटकता रहता है। तो जिसकी श्रद्धा नहीं है वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि यदि भक्ति करना है तो कम से कम एक स्टेप तो रखनी ही पड़ेगी। अगर एक स्टेप भी नहीं रखेंगे तो आगे भक्ति नहीं कर सकते। जैसे एक बार की बात है कि एक बच्चा अपने माँ से जिद कहने लगा कि मुझे भी तैरना सीखना है। तो माँ बोली ठीक है, पर करना क्या पड़ेगा तुमको? तो वो बोला कि जो हमारे अन्य मित्र हैं वो नदी में जाकर क्या करते हैं, कूदते हैं और तैरते हैं, तो इस तरह से तैरना सीखते हैं। माँ डर गई, बोले नहीं नहीं नहीं, नदी में मत जाओ, अगर तुम नदी में जाओगे तो डूबने का डर है, इसलिए बिना नदी में जाए तुमको तैरना सीखना चाहिए। तो पिताजी आए, पिताजी से बेटा जिद करने लगा कि हमको तैरना सीखना है। तो पिताजी बोले ठीक है, वहां पे जाओ दोस्तों के साथ में और उनके साथ तैरना सीख जाओ। फिर माँ रोकने लगी, अरे तुम जा रहे हो, डूब गए तो क्या होगा? पिताजी बोले अरे जब तक वो पानी में उतरेगा नहीं तब तक तैरना कैसे सीखेगा? और वैसे भी अभी तक हमारे गांव में कोई भी डूब के मरा नहीं है, और इतने सारे लोग तैरते हैं, कोई ना कोई बचा लेगा। तो माँ बोली नहीं, बिना पानी में जाए वो तैरना सीख जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन बताइए। तो पिताजी बोले अरे भाई ऐसे कैसे संभव है कि बिना पानी में उतरे कोई तैरना सीख जाए? तो जिस तरह से बिना पानी में जाए व्यक्ति तैरना नहीं सीखता है, उस तरह से बिना भक्ति की प्रैक्टिस किए हुए साक्षात्कार कैसे प्राप्त हो सकता है? हाँ, इसलिए जब तक आप जप नहीं करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, प्रोग्राम में नहीं आते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं, तब तक हम भक्ति का साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि भक्ति का साक्षात्कार प्राप्त करना है तो श्रद्धा कम से कम चाहिए कि ठीक है, कम से कम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि भक्ति काम करती है कि नहीं करती है। तो असत श्रद्धा न पुरुषा, जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो भक्ति के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और फिर भगवान अपने बारे में बताना चालू करते हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है, मया ततामिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मया ततामिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी शक्तियों द्वारा मैं सब जगह व्याप्त हूं। जैसे कि सूर्य एक जगह स्थित होता है किंतु अपने प्रकाश द्वारा वो सब जगह व्याप्त होता है। जैसे कई बार लोग जब खिड़की खोलते हैं सुबह सुबह तो सूर्य की रोशनी अंदर आने लगती है, तो कहते हैं सूरज आ गया है। अब सूरज आ गया का मतलब ये नहीं है कि सूरज कमरे के अंदर ही आ गया है, लेकिन सूर्य का प्रकाश है वो कमरे के अंदर आ गया है। तो उसी तरह से भगवान अपनी शक्तियों द्वारा, भौतिक शक्तियों द्वारा या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सब जगह व्याप्त हैं। जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप से सब जगह व्याप्त हैं। मत स्थानी सर्वभूतानी, सभी लोग मेरे अंदर हैं। कैसे अंदर हैं? क्योंकि सबके सब इसके शक्ति के अंदर ही है। सब लोग इस ब्रह्मांड के अंदर हैं जो भगवान की शक्ति है। हम उस शरीर के अंदर हैं जो कि भगवान की शक्ति का बना हुआ है। कौन सी शक्ति? भौतिक शक्ति के अंदर। लेकिन भगवान बोलते हैं ना चाहम तेसु अवस्थिता, किंतु वो मेरे में नहीं है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अरे आप बोल रहे हैं कि आप अंदर हैं और नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? तो फिर उसका भगवान सॉल्यूशन बताते हैं। क्या बताते हैं, क्यों है ऐसा? ना चा मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूत वृन्ना चा भूतोस्तो ममात्मा भूत भावना। तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं सबके अंदर कैसे नहीं हूं? क्यों? क्योंकि ये मेरे शक्तियों द्वारा संभव है।
तो भूत भृन्ना च भूत स्थो, तो मैं अपनी शक्तियों द्वारा सबको मेंटेन करता हूं। जैसे कंपनी का कोई मालिक है, मान लीजिए रतन टाटा, टाटा कंपनी के मालिक हैं, और वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और सुविधाएं प्रदान करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो मान लीजिए वो हॉस्पिटल की आ, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, टाटा मेडिकल है हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है, और जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं सबको अलाउ किया हुआ है कि भाई आप जाके वहां पर इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको उन्होंने सुविधा दी हुई है कि आप वहां पर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे स्वयं जाके वहां पर इलाज कर रहे हैं। हाँ। तो कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, वो टाटा के हॉस्पिटल में जाता है, ठीक होके आता है, तो वो क्या बोलेगा, टाटा जी तो कमाल के हैं, हमको एकदम ठीक कर दिया। अरे टाटा ने ठीक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा पर्सनली वहां पे डॉक्टर बन के ठीक कर रहा था। उसने अपना हॉस्पिटल खोल रखा है एम्प्लॉयज के लिए, जहां पे उसने सुविधा दे रखी है। तो उस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज को मेंटेन करते हैं, कैसे, हॉस्पिटल खोल के या फिर कुछ खाना दे के, लंच दे के। उसी तरह से भगवान भी सबको मेंटेन करते हैं अपनी विभिन्न विभिन्न शक्तियों द्वारा। तो उन्होंने वर्षा के लिए इंद्र को ला के रखा हुआ है, हाँ, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो वो पानी सप्लाई करते हैं। हवा देने के लिए वायुदेव को लगा रखा है, तो वायुदेव हवा सप्लाई करते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने अलग अलग देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दे के रखा हुआ है। लेकिन भगवान स्वयं उसको नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मैं उनमें हूं किंतु नहीं हूं। जैसे कि रतन टाटा का हमने एग्जांपल दिया, रतन टाटा हॉस्पिटल में ना रहते हुए भी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को मेंटेन करते हैं अपने दूसरे एम्प्लॉयज द्वारा, दूसरे डॉक्टरों द्वारा। उसी तरह से भगवान भी मेंटेन करते हैं। और साथ में क्या है, लेकिन क्या होता है संसार में, जो व्यक्ति मेंटेन करता है और जो मेंटेनेंस लेता है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे पिता जब बच्चे को मेंटेन करता है, और बच्चे जब पिता से मेंटेनेंस लेते हैं, दोनों के दोनों आपस में आसक्त हो जाते हैं। किंतु भगवान क्या बोलते हैं, मैं सबको मेंटेन तो करता हूं, पर मैं उनसे आसक्त नहीं होता हूं। मैं सबको सप्लाई करता हूं, किंतु मैं आसक्त नहीं होता हूं। इसलिए संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान से अलग अलग चीजें लेते हैं। हवा के लिए, सांस लेने के लिए हवा, सूरज की रोशनी, जल, खाने के लिए अन्न, और कई बार वो सब लेने के बाद भी कहते हैं कि भगवान नहीं है। लेकिन भगवान ज्यादा टेंशन क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि भगवान को पता है कि भले ही वो मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, आस्तिक हो नास्तिक हो, किंतु ये मेरे ही बच्चे हैं, इनको मुझे मेंटेन करना है। तो उस तरह से भगवान क्या करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं। लेकिन मेंटेन करने के बाद कैसे रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। ठीक है, मैंने मेंटेन कर दिया, अभी वो अच्छे करें बुरे करें कोई बात नहीं। इस तरह से भगवान कैसे हैं, अनासक्त हैं। और अनासक्त होने का वो उदाहरण देते हैं श्लोक नंबर 6 में। यथा आकाशस्थो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी उपधारय। तो भगवान क्या बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, यथा आकाश, आकाश का उदाहरण देते हैं। तो जिस तरह से वायु आकाश में स्थित होती है, किंतु हम ये नहीं देखते कि वायु रुकी हुई है, वायु चलती रहती है। और आकाश को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं आकाश वायु के साथ चल चल देता है। तो हम बोलते हैं वायु आकाश में स्थित है किंतु स्थित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहां से वहां जाती है, और आकाश और वायु एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। स्पेस स्पेस रहती है, वायु वायु रहती है।
स्पेस वायु से मिक्स नहीं होती, वायु स्पेस से मिक्स नहीं होती, तो ये आपस में मिक्स नहीं होते। उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि मैं सारे जीवों को मेंटेन करता हूं। हाँ, मत स्थानीति उपधारया, और वो सबके सब मुझ में स्थित हैं, किंतु स्थित नहीं है क्योंकि मैं उनसे आसक्त नहीं हूं। तो भगवान का ये एक्सपर्टीज है, सब कुछ भगवान इतने एक्सपर्टली करते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं, ये पहली एक्सपर्टीज है। सब कुछ उनके कारण होने पर दिखते नहीं है, और ऊपर से सबको मेंटेन करते हुए भी लोगों से आसक्त नहीं होते हैं। क्योंकि हम किसी का भी अच्छा करें, और भले ही कई बार लोग बोलते भी हैं कि हमको कोई आशा नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, किंतु कुछ ना कुछ आशा रही जाती है, कम से कम कृतज्ञता की आशा तो रही जाती है। यदि आप खाना भी आदमी को लोगों को खिला रहे हैं, और एक आदमी आपका खा पी के एनर्जी लेता है और उठा के पत्थर आपके सर पे ही मारता है, तो कुछ तो आपको बुरा जरूर लगेगा, बोलेगा अगली बार से तो खाने को नहीं देंगे। लेकिन भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों को भी मेंटेन कर रहे हैं जो भगवान का खा पी के सांस लेके सब कुछ करके बाद में क्या बोलता है भगवान नहीं है। ऐसे नास्तिकों को भी भगवान मेंटेन कर रहे हैं। तो ये भगवान के लिए संभव है, साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। और फिर वो भगवान बोलते हैं कि वो कैसे बिना चीजों से इन्वॉल्व हुए सबको मेंटेन करते हैं। तो वो कैसे बताते हैं, अगले श्लोक में बताते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम। तो भगवान बोलते हैं प्रकृतिम यान्ति मामेकम, कि मैं इस प्रकृति में प्रवेश करता हूं, और बार बार मेरे प्रवेश करने के कारण ये प्रकृति उत्पन्न होती है और इसका विनाश होता है। तो अभी हम लोग 15 मिनट और क्लास करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो उसको टाइप कर सकता है, कोई 5 मिनट बाद हम प्रश्न लेंगे अगर प्रश्न होंगे, नहीं तो फिर हम लोग इसी थीम के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं कि कल्प क्षय, ब्रह्मा जी के 12 घंटों को, जो ब्रह्मा जी का दिन होता है उसको बोलते हैं एक कल्प। और एक कल्प के अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं, या 1000 उनको दिव्य युग भी कभी कभी कहा जाता है। तो कलयुग है 4,32,000 साल का, उससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। इस तरह से एक दिव्य युग या चतुर्युग 43,20,000 साल का होता है। तो कलयुग के भी सिर्फ 5,000 साल गए हैं, अभी भी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। तो अभी घोर कलयुग नहीं आया है। लोग बोलते हैं घोर कलयुग चल रहा है, अभी घोर कलयुग नहीं आया। तो 43,20,000 साल का एक दिव्य युग होता है, और ऐसे 1000 दिव्य युगों को मिलाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, जिनको बोलते हैं कल्प। तो कल्प अंते, ब्रह्मा जी के 12 घंटे जब समाप्त होते हैं और ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तब क्या होता है, खासकर स्वर्ग लोक तक जो ग्रह हैं, तो 14 भुवन होते हैं, 14 ग्रह हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। तो हमारा जो है वो भूलोक है, ऊपर के होते हैं भूवर लोक, जनलोक, भूवर लोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ऐसे करके ऊपर होते हैं। और नीचे होते हैं आताल, विताल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो इस तरह से नीचे भी होते हैं। और ब्रह्मा जी के दिन के अंत में क्या होता है, जब संकर्षण बहुत नाराज हो जाते हैं, भगवान संकर्षण जिन्होंने ब्रह्मांडों को अपने फन पर धारण किया हुआ है, वो जब देखते हैं कि ये जो जीव हैं, ब्रह्मा जी का दिन का अंत हो गया है, इतनी बार ये लोग मरे हैं और पैदा हुए हैं, अभी तक भक्ति ग्रहण नहीं की है, तो उनसे गुस्सा सहन होता नहीं है।
और उनके मुंह से अग्नि निकलती है, जिसको बोलते हैं कालाग्नि। कालाग्नि रुद्र भी कहते हैं। तो इस तरह से कालाग्नि रुद्र उनके मुंह से प्रकट होते हैं, जो कि स्वर्ग लोक तक सबको जलाने लगते हैं। तो उस तरह से सबको सब जलाते हैं। तो उन्हीं संकर्षण से सांकर्षण निकलते हैं, सांकर्षण से 11 रुद्र निकलते हैं, और उन 11 रुद्रों में से एक है शिव जी, जो कि संसार का विध्वंस करने के लिए प्रकट होते हैं। तो स्वर्ग लोक तक सब कुछ नाश हो जाता है। स्वर्ग लोक के जो प्राणी है वो ऊपर चढ़ के महारलोक जनलोक आदि में चले जाते हैं। और फिर जब अग्नि से सब ध्वस्त हो जाता है, तो फिर बादल बनते हैं, बादल बारिश करते हैं, और बारिश के कारण क्या होता है, फिर जल स्वर्ग लोक तक सब कुछ डुबा देता है। तो इस तरह से प्रलय होता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का सुबह होती है, ब्रह्मा जी देखते हैं अरे भाई स्वर्गलोक और उसके नीचे के सब कुछ विनष्ट हो गया है। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कल पादो विसृजामि अहम, फिर से उसका निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। तो इसलिए ब्रह्मा जी का जो कार्य है बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आप कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंपनी में, कोडिंग करते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं कोड डिलीट हो गया है, फिर से कोडिंग करनी पड़ती है, तो कितना मुश्किल होगा। और ब्रह्मा जी का कार्य वैसी है। हाँ, इसलिए ब्रह्मा बनने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि ब्रह्मा बनना चाहते हैं तो इस तरह से बार बार इस संसार का विध्वंस होता है और उत्थान होता है। और ब्रह्मा जी के अंत में ब्रह्मा जी का विनाश हो जाता है। सारे ब्रह्मांड ब्रह्मा भगवान महाविष्णु के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं फिर से उनका निर्माण चालू हो जाता है। तो इस तरह से भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार संसार का विनाश होता है और ये उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये सबका सब किसके कारण होता है, भगवान की इच्छा के कारण नहीं होता है। तो ये भगवान समझा रहे हैं। फिर बोलते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रवाम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वशात। तो इस तरह से पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी भौतिक प्रकृति है, ये मेरे अधीन है। बार बार ये मेरे अंदर चली जाती है, और बार बार क्या होता है, मैं उसको प्रकट करता हूँ, तो ये बार बार चलता रहता है। तो अर्जुन बोलते हैं अरे इतना आप काम करते हैं, बार बार चीजें बनती हैं, बार बार उनका नाश हो जाता है, तो ऐसा कैसा है कि आप उससे लिप्त नहीं होते हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं न चा माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान बोलते हैं ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं सारी चीजों के प्रति कैसा हूं, उदासीन हूं। उदासीन होने का मतलब है डिटैच्ड, आसक्त नहीं है भगवान इन सब चीजों के प्रति। क्योंकि मैं आसक्त नहीं है, इसलिए ये चीज मुझे बांधती नहीं है, मैं इनसे अटैच नहीं होता हूं। आसक्ति ही संसार में बंधन का कारण बनती है। तो भगवान हमसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं, हर क्षण कार्य कर रहे हैं, किंतु बनते नहीं क्योंकि उनके अंदर आसक्ति नहीं है। और भगवान उसमें फंसते नहीं है। कैसे नहीं फंसते हैं उसका प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। हाँ, तो वो उदाहरण देते हैं एक हाई कोर्ट जज का। तो हाई कोर्ट जज जब बेंच पे बैठ के डिसीजन देता है, तो किसी किसी को रिहा कर देता है जो निर्दोष लोग हैं, और जो व्यक्ति दोषी है उसको कभी कभी जेल में जाने के लिए आदेश देता है, और कभी कभी मृत्युदंड भी देता है। उस तरह से कई बार जज लोग क्या करते हैं, मृत्युदंड भी देते हैं। किंतु मृत्युदंड देने के बाद में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कोई ये नहीं बोलता कि जज हत्यारा है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि जज अपने डिसीजन से आसक्त नहीं है,
वो अपना जजमेंट कर देता है अपने ड्यूटी की तरह और फिर भूल जाता है। उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं, लोगों के कर्मों के अनुसार लोगों को मेंटेन करते रहते हैं। तो मेंटेन वही करते हैं, भगवान ही करते हैं, किंतु कर्मों के अनुसार मेंटेन करते रहते हैं, और इसलिए भगवान क्या होते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। किसी ने पुण्य कर्म किया है अच्छा परिणाम मिलेगा, पाप कर्म किया है बुरा परिणाम मिलेगा। तो उस तरह से जब तक खासकर लोग भक्त नहीं बनते हैं, भगवान किसी के भी साथ इंटरफियर नहीं करते हैं। हाँ, कोई भक्त बन गया है तो उसके साथ जरूर इंटरफियर करते हैं। अगर कोई भक्त बन गया है, भक्ति से मान लीजिए भटक गया है, तब भगवान क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करके उसको भक्ति में वापस लेके आते हैं। तो उसके बारे में खासकर जो दक्षिण भारत के वैष्णव हैं, उनके बारे में एक बड़ी कथा आती है कि एक भगवान के बड़े अ, भक्त हुए हैं, भगवान रंगनाथ के। तो वो हमेशा उनका दिन भर का काम क्या था, भगवान के लिए भोजन पकाना, मतलब भोग पकाना, भोग बनाना, फिर उनके नाम का गुणगान करना, कीर्तन करना। और उन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ था जहाँ पे बहुत सेवा करते थे, और भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बना देते। जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण भारत में भगवान की जो विग्रह हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, एकदम बिग साइज, 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 18 फीट, ऐसी बड़ी बड़ी विग्रह हैं भगवान की। तो माला भी बड़ी लगती है। पूरा मेहनत करके फूलों को उगाते थे, तुलसी को उगाते थे, और फिर माला बना देते। और इस तरह से भगवान रंगनाथ उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, और उनकी भक्ति की ख्याति सब जगह प्रसिद्ध थी कि बहुत बड़े संत हैं। तो एक बार दो बहनें जा रही थी रास्ते से, तो एक जो बड़ी बहन थी वो छोटी बहन को इस भक्त की प्रशंसा सुनाती है कि देखिए कितने बड़े भक्त हैं, सुबह से शाम तक इनका एक ही काम है, वो भगवान की सेवा करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की स्तुति करना, बस और कुछ नहीं है। तो ये छोटी बहन थी, छोटी बहन को थोड़ा सा ईगो में लग गया कि भाई हमसे भी कोई प्रसिद्ध हो सकता है क्या। तो ये जो छोटी बहन थी बहुत अपने सौंदर्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। तो छोटी बहन कहने लगी, ये कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, मैं इसका पतन करा दूंगी, फिर देखते हैं कितना बड़ा भक्त है। और ये सब का सब मात्र 1 महीने के अंदर होगा। तो बड़ी बहन बोलती है, नहीं नहीं ये संभव नहीं है, इनको तो माया छू भी नहीं सकती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो छोटी बहन थी वो उनके बागान में जाके सेवा करने लगती है। तो ये भक्त बोलते हैं आप सेवा मत करिए, हाँ, और हम आप सेवा करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, हम लोग तो पतित जीव हैं, जब तक आप सेवा के लिए हमको अलाउ नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार कैसे होगा, तो हमको सेवा करने दीजिए। तो उस तरह से वहां पे वो दिनों दिन सेवा करने लगी, और अचानक एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी तो वो भीग गई। तो इनको संत को बड़ी चिंता हुई, तो बोले कि आप अंदर आ जाइए। तो वो अंदर आ गई, और अंदर आके जब ये जो भगवान के भक्त थे, जब ये विश्राम कर रहे थे, तो वो आके उनके पैर दबाने लगी। और उसी समय बिजली कड़कने के कारण क्या हुआ, उनका जो शरीर था वो उनको दिखाई देने लगा, और उनको देख के उनके अंदर काम की भावना उत्पन्न हुई, और वो कहने लगे कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, आप तो बड़े संत हैं, आप बहुत विख्यात हैं अपने ब्रह्मचर्य के लिए, हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं। तो वो कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हमको आपसे विवाह करना है। तो इस तरह से वो स्त्री के पीछे पीछे भागने लगे, और उसके पीछे भागने के कारण क्या हुआ, पुजारी इस समय प्रतीक्षा कर रहा था माला की, लेकिन भगवान की माला अभी तक आई नहीं। पुजारी को बड़ी चिंता होगी, भाई अभी तक माला आई नहीं है, ये क्या हुआ, ये संत आए नहीं है।
और यहाँ लक्ष्मी जी वो भगवान से कहने लगेंगे, अरे भगवान देखिए आपके भक्त का क्या हो गया है, आपकी सेवा में कर रहा था पर ये अभी माया में फंस गया है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान बोलते हैं लक्ष्मी जी को कि मेरा भक्त है ना, माया में फंस गया है, इसका उद्धार करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, आप चिंता मत करिए, माया के बाहर आ जाएगा। लक्ष्मी बोली नहीं, जैसे फंसा हुआ तो लगता नहीं है कि ये बाहर आएगा। तो फिर क्या होता है, अगले दिन राजा के पास खबर जाती है कि भगवान की एक रत्न जड़ित स्वर्ण अंगूठी है जो कि गायब हो गई है। और जितने भी सैनिक लोग थे उनको राजा बोलते हैं खोजने के लिए। सब जगह जाके खोजते हैं और वो उस लड़की के घर में निकलती है। और फिर सैनिकों को पता चलता है कि ये, लेकिन ये लड़की के पास आएगी कैसे, क्योंकि लड़की तो मंदिर आई नहीं है। लेकिन ये जो संत हैं ये रेगुलरली मंदिर में आते थे और अचानक से आना बंद कर दिया और ये इसके पीछे भी पड़े हुए हैं, तो हो ना हो इन्हीं ने चोरी की है। तो सैनिक आते हैं, इनको पकड़ते हैं, जेल जेल में डाल देते हैं। और फिर उसके बाद उनको होश आता है कि अरे, जिस स्त्री के पीछे मैं भाग रहा था उसी कारण अभी मैं यहाँ पे कैद हूँ और इतने कष्ट भोग रहा हूँ। जब मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था तो मैं कितना प्रसन्न था, अभी मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह से माया का जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। और फिर भगवान राजा के स्वप्न प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उनको छोड़ दीजिए, ये सारी की सारी मेरी लीला थी। कारण नहीं बताते हैं, बोलते हैं ये मेरी लीला थी। उसके बाद में वो संत, हाँ, फिर जब माया के बाहर आते हैं फिर वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ूंगा। तो उस तरह से जहां भक्त की बात आती है, भक्त कुछ गलती करता है तो भगवान स्वयं इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है तो कोई चोरी चकारी करने की बहुत इच्छा है, भगवान उसको स्टैम्प दे देते हैं। व्यभिचार करने की इच्छा है, भगवान उसको भी स्टैम्प दे देते हैं। लेकिन भक्त है तो भगवान कुछ भी करके उस भक्त को वापस भक्ति के मार्ग में वापस लेके आते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है भगवान की सिर्फ भक्त के लिए है, किंतु अन्य लोगों के लिए भगवान कैसे रहते हैं, उदासीन का भाव रखते हैं भगवान। हाँ। और फिर भगवान बोलते हैं, ये आखिरी श्लोक लेंगे हम लोग आज का, श्लोक नंबर 10। तो भगवान बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रगति सूयते सा चराचरम हेतु नानेन कौन्तया जगत विपरिवर्तते। तो मया अध्यक्षेण प्रगति, मेरी अध्यक्षता में ही ये पारी सारी प्रगति काम करती है। सूयते सा चराचरम, मेरे कारण ही सब कुछ प्रकट होता है और सब कुछ यहाँ से वहां हिल रहा है। हाँ। हेतु ना अनेन कौन्तेय, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, मेरे कारण ही हो रहा है, मैं उसका हेतु हूँ। जगत विपरिवर्तित है, इस तरह से जगत जो है वो कार्य कर रहा है। किंतु कैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं। और स्वयं ना करने के कारण क्या होता है, हम भगवान का हाथ नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आता है राजा का। तो अगर आप साधारण व्यक्ति को पूछिए कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर क्यों मेंटेन है, तो बोलेंगे पीएम मोदी की वजह से, मोदी की वजह से। लेकिन मोदी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर हवालात में वो गार्ड का काम कर रहे हैं या फिर डंडा घुमा के सब जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठे हुए हैं, इसलिए सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, यहां वहां काम कर रही हैं। तो उसी तरह से भगवान क्योंकि इस संसार में प्रवेश करते हैं, तो भगवान की जो माया शक्ति है, जो भौतिक शक्ति है, इस संसार में सब कुछ चलाती रहती है। तो ये सब कुछ हो क्यों रहा है, भगवान की वजह से ही हो रहा है। भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन भगवान स्वयं नहीं करते हैं।
जैसे पीएम मोदी खुद नहीं करता है। दूसरा उदाहरण है कि यदि आपको किसी बागान, मतलब फुलवारी या बागान, उसमें फूलों की अगर खुशबू लेनी है तो जरूरी नहीं है कि फूल को उठा के नाक के अंदर डालना पड़ेगा। आप उस बागान के पास में ही खड़े रहिए तो वहां से क्या होता है, हवा बगीचे से सुगंध लेके आती है और हमारे नाक में प्रवेश करती है, और हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ के जो फूल हैं बहुत खुशबू देने वाले हैं। तो बड़े आराम से हमको समझ में आ जाता है। तो उसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसी तरह से यदि भगवान रहते हैं, भगवान के रहने से ही भगवान की शक्तियों का आभास हम कर सकते हैं। जिस तरह से बागान के पास रहते ही हम खुशबू का एहसास कर सकते हैं। तो क्योंकि सारी चीजें समय पे चल रही हैं, सूर्य समय पे उगता है, समय पे डूबता है, सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अपनी धुरी पे चलते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है उसको देख के हम समझ सकते हैं कि भगवान हैं और उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। जैसे एक उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं कि बच्चे के पैदा होते ही उसे खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है। तो वो माता के स्तन जो दूध नहीं देते हैं अभी दूध देने लगते हैं, क्योंकि बच्चा अन्न नहीं खा सकता है। तो इसलिए भगवान के माता के स्तन में दूध आ जाता है। तो ये किसी कृपा से आता है, भगवान की कृपा से आता है। तो उनसे हम लोग ये सारी चीजें समझ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मेरी अध्यक्षता में क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने देखा नहीं कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है। तो और 1 घंटा हो गया है, तो अभी हम लोग कथा को विराम देंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट क्लास में 11 नंबर श्लोक से हम लोग फिर से चालू करेंगे। इस तरह से हम लोग कथा को विराम देते हैं यहाँ पर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रोपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद।